अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे-हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी वतन अज़ीज़ के कमो बेश हर शहर को बुरी तरह अपनी लपेट में लिए हुए और कई शहरों को तो उसने निगलना शुरू कर दिया है, जैसा कि लाहौर। आज हस्बे-हाल के इस शो में, बल्कि इब्तदाई सेगमेंट में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इसी आलूदगी को फैलाने और कंट्रोल करने वाले मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स। जी अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान क्या हो गया आपको? इनको हिलाओ। जी 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 हुक्म जनाब, हुक्म। फिजाई आलूदगी पे बात करने के लिए हाँ आपको जी, ज़रूरत हाँ दी जी, है, हाँ। जिसको फैलाने में आप सब जो है, आप चारों हजरात जो है बराबर के मुजरिम है इस हवाले से। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप किस कदर खौफनाक खेल खेल रहे हैं। और किसी शायर ने कहा था ना, ज़मीर मुर्दा की ये जो चिमनी धुआं धुआं सा उगल रही है, किसे बताऊं कि मेरे शहरों के बचपने को निगल रही है। आप सनतकार हैं और सबसे बड़ा हिस्सा आपका है। अब मैंने आपका वो प्रोग्राम भी सुना था जिसमें आपने बताया कि लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। देखे, हम लोग इस पे खुद बड़े शर्मिंदा और फिक्रमंद हैं। आपको ये कहना चाहिए कि हम अपने किए पे शर्मिंदा और पशेमान हैं। नहीं नहीं, देखे, जो बात मानने वाली है वो मानेंगे बिल्कुल। जो बात इल्जाम के जुमरे में आएगी उसको आप हमारा जुर्म न बनाएं, वो इल्जाम ही होता है। सच्ची गाल। देखे, फैक्ट्री जो है ना जी, वो तो गैस के कनेक्शन पे चलती है। हमने तो गैस का कनेक्शन लगाया हुआ है। हाँ, अलबत्ता किसी वक्त किसी मौसम में अगर किसी वक्त ये गैस की लोड शेडिंग होती है तो उस वक्त हमको कोयला शोयला इस्तेमाल कर लेते हैं। वो भी कौम की खिदमत के लिए और कौम के फ़ायदे के लिए, मुल्क के फ़ायदे के लिए। इंडस्ट्री जितनी चलती है उसमें मुल्क और कौम का ही फायदा होता है। चट्टा साहब, आपकी जो फैक्ट्रियां दिन रात धुआं उगल रही हैं, चाहे वो गैस से चलती हैं, चाहे वो तेल पे चलती हैं, चाहे वो लकड़ी पे चलती हैं, वो धुआं जो है वही फिजाई आलूदगी फैला रहा है। दुनिया भर में धुएं को कंट्रोल करने के लिए आलात मौजूद है, मशीनरीज मौजूद है, इक्विपमेंट मौजूद है। वो आप लोग इसलिए नहीं इस्तेमाल करते कि उन पे पैसा खर्च करना पड़ता है। और बात तो आपकी ठीक है। देखो, यहाँ पे जितना सिस्टम अवेल है हमें, जो हमें मिलता है, जो मशीनरी हमें मिलती है आलूदगी खत्म करने के लिए, वो आपके सामने ही है। आपको भी पता है। देखे, जो चीज कौम के लिए, मुल्क के लिए फायदे वाली होती है ना, गवर्नमेंट उसी पे कस्टम डबल ट्रिपल कर देती है। ये जो सोलर एनर्जी है, ये पूरी दुनिया पे बड़ी तेजी से फैल रही है। मगर यहाँ पे सोलर एनर्जी के हवाले से जो चीजें हैं, वो उस पे कस्टम ड्यूटियां और ये वो टैक्स टूक्स इतना लग गया है कि वो जो सोलर एनर्जी वाली अपना खासियत हर मुल्क के अंदर है, पाई जाती है, हमारे मुल्क में वो पनप ही नहीं रही। चट्टा साहब, आप वो सारा कुछ अगर ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं, वो अपनी मशीनरी पे देने के लिए तैयार है, लेकिन जो माहौलियात को कंट्रोल करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए मशीनरी दरकार है, उस पर आप एक पाई खर्चने के लिए तैयार नहीं। वो जान दियो टोटियो, गल ये है कि बात ये है कि देखो, जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में आए और उसमें सारे मुल्क का फ़ायदा हो, आपके मौसम का, आपकी माहौलियात का फ़ायदा हो, मैं समझता हूँ उस पर तो सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट को। बस करें यार, बस करें। और ये आपके साथ बैठे हैं, ये दूसरे नंबर के बड़े मुजरिम हैं, ये जिम्मेदार हैं और मेरा ख्याल है सैकड़ों मुरब्बे इनकी ज़मीन है, करोड़ों रुपए की इनकी आमदन है। और गैर जिम्मेदार इतने हैं कि हर फसल के बाद जो टांडों को, जो बाकी बची हुई फसल है, उसको ये आग लगाते हैं। मुझे बाहर मिले नहीं, मेयर साहब बता रहे थे कि मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने कहा मेयर साहब, बात ये है कि आपकी फैलाई हुई आलूदगी भी हमारे कंधों पे डाल दी जाती है। सही फसलों की बाकियात या टांडे में शापर च पैक करके मैं क्या लोगों के बूहे ते टंगा या अपने कंधे ते रखा। इनको तलब करें, ठीक तरीके से तलब करें। इससे पहले करते थे आप लोग। अब जैसे ही मौसम आता है, हर फसल के खात्मे के बाद आप आग लगा देते हैं। सही का हल भी है, क्या है, क्या करूं? हल जो है ना इन लोगों के पास मौजूद है। और ये लोग जो ये
महकमे माहौलियात के इंतहाई सीनियर ऑफिसर हैं जो अच्छा, खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। अला अला अला। हाँ, तमाशाई बने बैठे पहले हैं। जुगते कर लें या बात कर लें। नहीं, मैं अच्छा ये है अफसर है। जी जी अफसर है। अच्छा जब माशाल्लाह नहीं मैं देखो गाले वे अपना की ना बातें ये सब करते हैं, बातें सब करते हैं। ये एक बात नहीं मानते किसी ऑफिसर की, गवर्नमेंट की। मुझे तो रोना आता है कि लाहौर जो मशहूर है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमे ही नहीं, अब लाहौर में इतनी स्मोग है कि लोग कैसे आएंगे और लोग मर रहे हैं। आप तो कह देते हैं कि हम इंडस्ट्री लगा ली है। ओ भाई 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 आपका काम रोना नहीं है, रोना तो आपको ये भी नहीं देता। आपका काम है कंट्रोल करना। तो कंट्रोल ये मानते नहीं बात, क्या करें? आप मनवाएं बात, इनको जुर्माने करें, इनको मैं तो अंदर लाहौर करें। के लिए रोया हूं कि लाहौर का क्या हाल कर दिया। दुनिया में एक नंबर है आलूदा शहर। ओ भाई आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये तो हमने बताया है अपने प्रोग्राम में और उसी पे हम ये वाला प्रोग्राम कर रहे हैं कि आलूदा तरीन शहर हो गया, मगर इसको आलूदगी से बचाना आपके महकमे का फर्ज है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप बड़े सोबर आदमी हैं। देखिए जब आप 100 बातें कर रहे हैं कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया, जब आप लगा रहे थे इंडस्ट्री तब आपको पता नहीं था कि ये क्या होगा, ये धुआं कहाँ जाएगा? मेरी फैक्ट्री में आप आके देखें, अगर जुनैद साहब आपको कहीं भी ये नजर आए कि मेरी मशीनरी के साथ आलूदगी फैल रही है, तो जो चोर दी सजा वो मेरी सजा। आपको वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कंट्रोल नहीं की, आप आलूदगी कंट्रोल करें, आप मंथली कंट्रोल कर रहे हैं। हजूर मुझे न बताएं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं इसी चक्कर में हूं, मैं इसी सर्कल का हिस्सा हूं। आप ये जो जिम्मेदार हैं दूर दराज बैठे हुए, ये आपके सामने वो फरमा रहे हैं, वो साफी हैं, उनकी एक अपनी भी रिसर्च है, उनकी अपनी भी एक नॉलेज है उनका। वो बता रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये अपनी फसलों को, टांडे जो होते हैं उनको आग लगा देते हैं। तो सही होता एक बारी ले लेना, अब साडी वजह तो सरसब्ज पाकिस्तान में साडी वजह। ये जो टांडे का पुत्र है ना, जब ये इसके खिलाफ कार्रवाई की खेती का जाती है ना, पुत्र, तो बस करो, ये 100-150 लोग इकट्ठे होके सड़कें जाम कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, मुजाहरे शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पिछले साल इनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पता नहीं कहां से सिफारिश आती है इन जिम्मेदारों की। वही तो वो कह रहे हैं, आप सिफारिश सुन के या पैसे पूहे लेके सजे खबे हो जाते हैं। एक दफा आप रगड़ के जुर्माना करें, सजा दे, आपका जो कानून कहता है उसको लागू करें, उसके मुताबिक आप रिजल्ट निकाले, तो जुर्त नहीं होगी किसी की अगली दफा ऐसा करने की। अगर आप कानून की बात करते हैं तो फिर आप चारों यहीं से गिरफ्तार होते हैं। कौन गिरफ्तार करेगा? पुलिस ओ भाई जी केड़ी पुलिस तेरी वास्ते चाल दा मुंडा नहीं आउंदा, क्योंकि आप लोग जो हैं आप उस मजबूती के साथ सिस्टम को चला ही नहीं रहे। भाई आप ऑफिसर हैं, नहीं यकीन तो उनसे पूछ रहे हैं, बताएं नहीं इनको। मुझे पता है, इसीलिए मैंने पहले अर्ज कर दिया है कि आपके सिस्टम पे जो ग्रिप है ना, वो सिर्फ यहाँ पे है बस। असल मसला यही है। ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ। आपको टेक्नोलॉजी दी है, आपको हुकूमत कहती है जिगजैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल हो जाए, आप क्यों नहीं हो रहा है? हुकूमत आपको लोन दे रही है, फैसिलिटेट कर रही है, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? जिगजैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल करने के लिए अपने पट्ठों को। हुण सही मुजरम फड़िया जी। ये तो इतना बड़ा मुजरिम है, इसके बाप ने इसको पट्ठा लगा के दिया था ईंटें बनाने के लिए, ये उसी पट्ठे में अपना सिर्फ सालन गर्म करता था। ਉਹ ਵੀਰੇ जुनैद साहब, ਮੇਰਾ मैं आपको बताता हूँ, मेरे चाचे का पुत्र है जी सरफराज सिंधु, उसके सारे पट्टे जिगजैग हैं जी। देखो ये लोग जो हैं ये सिर्फ इनकम की तरफ ध्यान रखते हैं। जो बंदा ये सोचे कि मैं लाना कुछ नहीं हथों, कमाना ही कमाना है, तो वो फिर दूसरे के लिए भी नुकसानदेह हो जाता है। वरना पट्टे को जिगजैग सिस्टम पे चलाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ना ही कोई मुश्किल है। टेक्नोलॉजी तो आ गई हुई है आपकी। ये जो बैठा हुआ है, ये सुई की शक्ल वाला, ये ट्रांसपोर्टर है। आपकी नजरों से क्यों ओझल है? इसके पास 12 बसें हैं, 10 बसें जो है वो धुआं छोड़ने वाली हैं। क्यों नहीं आप लोग कंट्रोल करते हैं? मेरे सोने हो, डीजल गड्डियां हैं, उन्होंने धुआं ही छोड़ना है, और कौन सा उनके सलेंसर से रेशम के धागे निकलेंगे हजूर? ओ यार ये क्या बताओ, डीजल गाड़ी के लिए जरूरी है कि वो धुआं ही छोड़े? ये तुम्हें किसने कहा है? और मैं डीजल रखी जे, मैं जुनैद साहब डीजल रखी जे, बिल्कुल पराडो डीजल है, तो कोई तू अशुआ नहीं देती। भाईजान पराडो और बस में फर्क है। बस च की फर्क है? बस दे 32 दंद हुंदे ने,
मुझे क्या बताते हो सारी अल्लाह 4 गड्डियां खलोती हैं मेरे घर च, मैनू की दसने। जुनैद साहब मसला ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर है इनका भी यही हाल है, ये लगाते कम हैं और कमाते ज्यादा हैं। आप सारों में कीड़े निकालते जा रहे हैं, अब अपना जवाब दें। अगर आप लोगों ने इंडस्ट्री वालों के साथ यही कुछ करना है, छोटियां छोटियां गल्लां च कीड़े कड्ढने जी तो बंद कर देने इंडस्ट्री। भाई ओ प्यारे भाई, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है आप लोगों ने। ओ बाऊजी, आपको वही तो कहना चाह रहा हूं कि अवाम की खिदमत कर रहे हैं। और भाई कौन सी खिदमत कर रहे हैं आप अवाम की? आपने जो सनत लगाई है वो आबादी में लगाई है, वो रिहायशी वो अपना एरिया जिसमें बिल्कुल गलत बात है। जब मैंने वहां पे सनत लगाई थी, मेरी जहां पे फैक्ट्री है जुनैद साहब, रड़ा मैदान हुंदा सा जे, ऐडा ही नहीं उत्थे मुंजी उगी हुंदी ही, दूर दूर तक बंदा ना बंदे दी जात। मैंने बल्कि जाके जब उधर फैक्ट्री लगाई थी जुनैद साहब, उधर बस भी नहीं थी जाती। अब सड़क बाद में बनी है, कच्ची सड़क के ऊपर मैंने, कच्ची जगह कच्ची सड़क के ऊपर मैंने फैक्ट्री लगाई। यानी इनका कसूर नहीं है, पब्लिक का कसूर है। माशाल्लाह। नहीं जी नहीं, मेरे सामने सड़क भी पक्की हुई है, मेरे सामने बस चली है उधर को, मेरे सामने सारे मामलात, आबादी भी बन गई है। अब अगर मेरी फैक्ट्री के इर्द गिर्द आबादी बन गई है तो आप ये तो ना कहे कि मैंने आबादी में फैक्ट्री, आप ये कह सकते हैं कि मेरी फैक्ट्री के आले दुआले जो है वो आबादी बन। सारे आप लोग बराबर के मुजरिम हैं, सब। ये जो भट्टे वाला टटर बोल रहा है, रात को मैंने मारा छापा, और भट्टे से धुआं तो निकल ही रहा था। इधर 6 खुदरे नाच रहे ने, मैं क्या बंद करो खुसरे तो पट्टे नो भी। भट्टा तो बेचारा बेजान था, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, खुसरों ने पकड़ के मुझे मारा है। और ये उठा नहीं, वहीं बैठा रहा 4 बजे देखता रहा। मुझे लगता है आपको बांध के मारा है, और मारने से आपको कुछ नहीं हुआ, भट्टे में कुछ देर के लिए जो बांध के रखा है उसने आपको खासा नुकसान पहुंचाया। एग्जैक्टली।